तो चलिए आज W.B. ईट्स की एक बहुत ही क्लासिक कविता फॉर एन ग्रेगरी को समझते हैं और इसके साथ साथ ना एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये असली खूबसूरती होते क्या है। सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। क्या प्यार सच में सिर्फ चेहरा, रंग रूप या बालों को देखकर किया जाता है? बस यही एक सवाल इस पूरी कविता की जान है। तो इस कविता की कहानी शुरू होती है एक नौजवान लड़के से। वो एन ग्रेगरी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसके प्यार की वजह क्या है? चलिए देखते हैं। और वजह बिल्कुल साफ है। कविता कहती है कि वो एन से इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो दिखने में बेहद खूबसूरत है, खासकर उसके वो सुनहरे चमकदार बाल। मतलब ये प्यार पूरी तरह से उसकी आउटर ब्यूटी, उसकी बाहरी सुंदरता पर बेस्ड है। लेकिन क्या एन इस बात से खुश है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बस यहीं से इस कविता का जो असली कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो शुरू होता है। अब सुनिए एन का जबरदस्त जवाब। तो एन साफ साफ कहती हैं, वो कहती हैं कि अगर कोई सिर्फ मेरे बालों या मेरे चेहरे की वजह से मुझसे प्यार करता है ना, तो ये सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। वो ऐसे किसी भी प्यार को रिजेक्ट कर देती हैं जो सिर्फ लुक्स पर टिका हो। उनका लॉजिक देखिए कितना सिंपल और कितना पावरफुल है। वो कहती हैं, अच्छा तुम मेरे बालों से प्यार करते हो, ठीक है, मैं तो अपने बालों का रंग बदल सकती हूँ। आज गोल्डन है, कल ब्राउन या ब्लैक कर सकती हूँ। तो क्या तब तुम्हारा प्यार भी बदल जाएगा? इस एक सवाल से वो साबित कर देती हैं कि ऐसी चीज पर टिका प्यार सच्चा प्यार नहीं है। और यहीं पे इस कविता का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है। मतलब दो तरह की खूबसूरती होती है। एक है बाहरी सुंदरता जो टेम्पररी है, वक्त के साथ बदल जाती है, और दूसरी तरफ है आंतरिक सुंदरता, किसी का कैरेक्टर, किसी की आत्मा की खूबसूरती जो हमेशा हमेशा रहती है। तो ठीक है, अगर एन को बाहरी सुंदरता पर बेस्ड प्यार नहीं चाहिए, तो फिर वो चाहती क्या है? उनके लिए सच्चे प्यार की पहचान आखिर है क्या? देखिए, अन्य के हिसाब से सच्चा प्यार वो है जो इंसान के अंदर के गुणों को देखता है, मतलब उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को, उसके कैरेक्टर को। ये वो प्यार है जो चेहरे से नहीं, दिल से और आत्मा से किया जाता है। तो सीधे शब्दों में एन की विश लिस्ट क्या है? वो चाहती हैं कि कोई उनके इनर सेल्फ से प्यार करे। एक ऐसा प्यार जो दिल से हो, ना कि सिर्फ खूबसूरती से। एक ऐसा प्यार जो इस दिखावे के पार देख पाए। तो एने ने तो अपनी बात साफ साफ रख दी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कविता के आखिर में पोएट एक रिलीजियस आदमी के जरिए इस पूरी बहस पर अपना फाइनल टेक, अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं। और उनका जो फाइनल मैसेज है ना, वो बस इस एक लाइन में है। वो कहते हैं, सिर्फ भगवान ही है जो तुमसे सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार कर सकते हैं, तुम्हारे उन सुनहरे बालों के लिए नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव, वो प्यार जो आत्मा को चेहरे से ऊपर रखता है, वो एक डिवाइन क्वालिटी है। एक ऐसी चीज जो शायद सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। इंसानों के लिए ये लगभग नामुमकिन है। और अब खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए इन 3 की पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखिएगा। पहला, एन को आंतरिक सुंदरता पर बेस्ड प्यार चाहिए। दूसरा, ये कविता सिखाती है कि भगवान अंदर की अच्छाई को वैल्यू करते हैं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकल ब्यूटी तो बदल सकती है, पर दिल की खूबसूरती हमेशा रहती है। तो चलिए इस चर्चा को इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर सिर्फ भगवान ही हमें हमारे लिए प्यार कर सकते हैं, तो फिर हम इंसानों से क्या उम्मीद रखें, और शायद खुद से भी क्या उम्मीद रखें? इस पर जरूर सोचना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी उज्ज्वल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।